एक वैश्या एक बौद्ध सन्यासी के तप, त्याग और संयम से प्रभावित होकर संन्यास अपनाना चाहती है। वह उस सन्यासी के आश्रम के बगल में ही एक कुटिया बनाकर निवास करने लगती है। लेकिन धीरे धीरे वह युवा सन्यासी उस वैश्या के प्रेम में गिरफ्तार हो जाता है, उसके प्रति आकृष्ट होने लगता है और फिर एक रात वह वैश्या से भिक्षा में संभोग मांग बैठता है। वेश्या बड़ी ही अजीब स्थिति में पड़ जाती है। वह सन्यासी, जो कि एक तरह से उसका गुरु भी था, आज पहली बार उसके सामने याचक बनकर खड़ा था। लेकिन याचना में उसने वह चीज मांग ली जो वेश्या ने अपने बहुत पीछे छोड़ दिया था। क्या वेश्या उस बौद्ध सन्यासी को संभोग देती है अथवा कथा कुछ और कहती है? यह तो आपको इस कहानी को अंत तक सुनने के बाद पता चल ही जाएगा। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला प्रदान करता है कि हम आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आते रहें। तो आइए इस रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। कौशाम्बी नगर में एक बड़ा ही अमीर व्यक्ति रहा करता था। उसका विवाह एक बहुत सुंदर महिला से हुआ और वे दोनों बड़े सुखपूर्वक अपने दाम्पत्य जीवन को जी रहे थे। समय आने पर उन दोनों को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। सब कुछ था उनके पास, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। सेठ को लगता कि कोई न कोई चीज ऐसी है जिसे वह नहीं पा सका है। एक दिन उस नगर में एक बौद्ध सन्यासी आया। सन्यासी संयमी था और उसके चेहरे से शांति टपकती रहती थी। वह बड़ा खुशहाल नजर आता। सेठ उसके पास गया और बोला कि आप इतने शांत कैसे हैं? आप इतने सुखमय कैसे दिखते हैं? तब उस बौद्ध सन्यासी ने उस सेठ को त्याग और संयम की महत्ता के बारे में बताया। सेठ ने कहा कि मैं तो अपने जीवन में उलझ चुका हूँ। मैं आपकी इन बातों को अपने जीवन में नहीं अपना सकता हूँ, लेकिन मेरा पुत्र अभी मात्र 10 वर्ष का है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपने साथ रखें और जब वह बड़ा हो रहा है तो अपने जीवन को एक उच्चतर आदर्श की तरफ ले जाएं। उसे आप संन्यास की दीक्षा दीजिए। एक पिता अपने ही हाथों अपने इकलौते पुत्र को संन्यास की तरफ भेज रहा था। वह बड़ा ही महान पिता रहा होगा। उस सेठ ने अपने पुत्र को बौद्ध सन्यासी के हवाले कर दिया और यहाँ से वह लड़का महान सन्यासी बनने की राह पर निकल पड़ा। बड़ी ही कम उम्र में एक बौद्ध गुरु के मिल जाने के कारण वह लड़का अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में संन्यास की साधना करने लगा। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। धीरे धीरे 15 वर्ष व्यतीत हो गए। वह लड़का अब एक जाना माना सन्यासी था। उसके सन्यास की चर्चा दूर दूर के गांवों और शहरों में भी होती, क्योंकि किसी गरीब परिवार का बच्चा सन्यासी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लोग उसे पलायन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सेठ का इकलौता बेटा सन्यासी बन गया था। समय की मार में सेठ और उसकी पत्नी अपने प्राण को त्याग कर दूसरे लोग चले गए। वह बच्चा उनकी संपत्ति का इकलौता मालिक था। उसने उस पूरी संपत्ति को बौद्ध विहार बनाने में खर्च कर दिया। अब उसके पास धन भी नहीं था, लेकिन उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल रही थी। वह बड़ा उन्मुक्त था और तरुण न होने पर उसके यौवन का तेज उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा था। उसी समय कौशाम्बी के राजा को भी परेशानी थी। बहुत समय से विवाह होने के बाद भी उन्हें कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। वे इस चिंता में सदा घुलते रहते कि उनके बाद उनका वारिस कौन होगा, और इसीलिए उन्होंने तमाम तरह की औषधियों का सेवन किया और यज्ञ तथा अनेक कर्मकांड करवाए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः उस राजा के कानों में युवा सन्यासी की चर्चा पहुंची। उन्होंने सोचा कि जब इतना प्रयास कर ही लिया है तो एक बार इन्हें भी देख लिया जाए। वे उस युवा सन्यासी के आश्रम में पहुंचे। राजा को आया देखकर युवा सन्यासी ने यथोचित उनका स्वागत किया और कहा कि कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा ने कहा कि हे सन्यासी, मुझे कोई पुत्र रत्न नहीं प्राप्त हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई ऐसी व्यवस्था करिए जिससे मैं पुत्रवान हो जाऊं। बौद्ध सन्यासियों को ज्योतिष शास्त्र की अच्छी शिक्षा मिलती थी। वह सन्यासी भी ज्योतिषी विद्या में पारंगत था। उसने लग्न देखा और फिर उसने देखा कि राजा के भाग्य में तो पुत्र रत्न है। उसने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, अगले वर्ष आते आते आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। यह कोई चमत्कार नहीं था।
यह केवल ज्योतिष की गणना थी, लेकिन उस राजा को लगा कि यह सन्यासी का आशीर्वाद है। वह अपने परिवार में वापस लौट आया, अपने राजकाज का संचालन करने लगा, और जैसा कि उस सन्यासी ने भविष्यवाणी किया था, 1 वर्ष के बाद ही राजा को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। राजा को लगा कि यह सन्यासी के आशीर्वाद से हुआ है। राजा बड़े ही धूमधाम से सन्यासी के पास गया, उससे अपूर्व धन संपदा लेने के लिए कहा, लेकिन सन्यासी ने एक झटके में यह सब ठुकरा दिया। वह अपने आश्रम में खुश था। उसने कहा कि मैं जहां हूं वहीं पर प्रसन्न हूं। सन्यासी के आशीर्वाद से राजा को पुत्र मिलने की कहानी और राजा की धन संपदा को ठुकरा देने की कहानी पूरे नगर में जंगल की आग की तरह फैल गई। वह सन्यासी पहले से भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। उस सन्यासी की प्रसिद्धि की चर्चा एक वेश्या के पास भी पहुंची, जो कि उस कौशाम्बी नगर की सबसे बड़ी वेश्या थी। वेश्या को अपने रूप पर और अपनी कला पर बड़ा ही घमंड था। उसे लगता था कि किसी भी पुरुष को वह रिझा सकती है। उसे ऐसा लगता जैसे बड़ी बड़ी अप्सराएं उसके सामने पानी भरती हैं। वह अक्सर कहा करते थे कि मैं विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे सन्यासियों को भी उनके धर्म से डिगा सकती हूँ। धीरे धीरे उस वेश्या के कानों में सन्यासी की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। वेश्या को कुतूहल हुआ कि वह कैसा सन्यासी है। उसने सन्यासी के पास जाने का निर्णय कर लिया, क्योंकि वह बौद्ध सन्यासी इसके पास तो नहीं ही आता, क्योंकि वह राजा के पास भी नहीं गया था। राजा स्वयं चलकर सन्यासी के पास गया था। वेश्या ने उस सन्यासी को डिगाने के लिए उसके पास जाने का निर्णय कर लिया और एक दिन अपनी पूरी साज सज्जा के साथ वह सन्यासी के आश्रम पर जा पहुंची। वेश्या उसे रिझाने के लिए गई थी, लेकिन जब उसने 25 वर्ष के उस तरुण सन्यासी को देखा तो वेश्या उसके रूप पर मोहित हो गई। उसने इतना सुंदर, इतना तरुण और इतना तेजवंत पुरुष कभी देखा ही नहीं था। वास्तव में सन्यास आपको सुंदर बनाता है। यदि सन्यासी होने के बाद भी आपके अंदर सुंदरता नहीं आई, लोगों को आप में सुंदरता नहीं दिखी, तो इसका मतलब आपके सन्यास में कहीं न कहीं कोई झोल है। सन्यास आपको अंदर से मुक्त करता है और एक मुक्त व्यक्ति का सौंदर्य उसके व्यक्तित्व से फूट फूट कर बाहर आता है। वैश्या ने उस सन्यासी के सौंदर्य को देखा और वह उसके रूप पर मोहित हो गई। वैश्या सन्यासी के पास चली गई। उसने सन्यासी के कदमों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। आप सभी को कुछ न कुछ देते हैं। मैं आपसे प्रेम की भिक्षा मांगती हूँ। मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। सन्यासी मुस्कुरा उठा। उसने कहा कि तुम्हारे सामने अनंत खजाना खुला हुआ है और फिर भी तुम पत्थर का एक टुकड़ा उठाना चाहते हो। तुम्हारे सामने आध्यात्म के विशाल पूंजी पड़ी हुई है और तुम देह के भोग में लगी हुई हो। तुम्हारी देह क्षण मात्र के लिए है। इस अरबों वर्ष पुराने ब्रह्मांड में तुम्हारी देह की आयु 60 या 70 वर्ष है। यह 60 और 70 वर्ष इस ब्रह्मांड की तुलना में एक क्षण की भांति हैं। तुम इस क्षण में इस देह में उलझकर रह गई हो। तुम इससे मुक्त नहीं होना चाहती हो। क्या तुम चाहती हो कि केवल देह का सुख ही तुम्हें मिले? वास्तव में तुमने देह के सुख के ऊपर के सुख का अनुभव नहीं किया है। सन्यासी की इन सब बातों से वेश्या बड़ी प्रभावित हुई। यह बातें उस सन्यासी के मुंह से निकल रही थीं, जिसके तेज में उस वेश्या ने अपना सर्वस्व लुटा दिया था। वेश्या भी सोचने लगी कि आखिर मैं क्या देखकर इनके प्रति आकृष्ट हुई हूँ। मुझे तो एक से एक पुरुष दिखते हैं। बड़े बड़े योद्धा मेरे पास आते हैं। बड़े बड़े धनिक लोग मेरे पास आते हैं। फिर भी इस सन्यासी में ऐसा क्या है? न तो इसका शरीर योद्धाओं की तरह सुगठित है और न ही इसके पास धन का अपार वैभव है। फिर इसके पास क्या है जो मुझे आकृष्ट कर रहा है? निश्चित रूप से इसका त्याग, इसका संयम और इसका आध्यात्म ही मुझे खींच रहा है। वेश्या सोचने लगी कि मुझे इस अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए और वह उस सन्यासी से उसे अपनी चेली बनाने के लिए कहती है। सन्यासी कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु पद अभी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अभी तुम्हारे अंदर बहुत खामियां हैं। तुमने एक दिन भी संयम से अपना जीवन नहीं व्यतीत किया है। पहले तुम संयम से अपना जीवन व्यतीत करना सीख लो, फिर मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा। वेश्या को अपने जीवन से विरक्ति हो गई। उसने सोचा कि मैंने आज तक जो भी अपना जीवन जिया वह नरक के दरवाजे पर जिया। अब मैं अपने आप को मुक्त करूंगी।
मैं इन सब चीजों से दूर चली जाऊंगी। और फिर वह फैसला करती है कि इसी सन्यासी के आश्रम के बगल में एक आश्रम बनाकर वह निवास करेगी और सन्यास का पालन करेगी। अगले दिन से वेश्या वहां पर आश्रम के नजदीक ही एक आश्रम बनाकर रहने लगी। शुरू शुरू में बहुत सारे लोग उसके पास आते। उन्हें लगता कि वेश्या ने अपना ठिकाना बदला है, लेकिन वे सभी वेश्या के यहाँ से निराश होकर वापस चले जाते और वेश्या प्रतिदिन अपने आप को मुक्त करने में लग गई। जब कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में केवल तला भुना और मसालेदार खाना खाता है और एक समय जब उसे किसी रोग के कारण सादा खाना खाना पड़ता है, तो शुरू में उसके जबान पर उसे सादे भोजन का स्वाद चढ़ने में कठिनाई होती है। लेकिन जब वह स्वाद चढ़ जाता है, तब वह व्यक्ति मसालेदार खाने की तरफ देखता भी नहीं है। वेश्या के साथ भी यही हुआ। प्रारंभ में उसे लगा कि सन्यास का जीवन दूर से देखने में अच्छा है, पास से तो बहुत ही खराब है। समय काटे नहीं कटता है, कोई नजदीक नहीं है, केवल ध्यान करना है और ध्यान में भी चित्त शांत कहाँ है। वह हमेशा ही यह सोचती कि मेरा पिछला जीवन ही अच्छा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने सन्यास को छोड़ा नहीं। धीरे धीरे उसके ध्यान की अवस्था बढ़ने लगी। वह उच्च से उच्चतर अवस्था में जाने लगी। उसे सन्यास में रस मिलने लगा। उसे जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होने लगा। इधर वह सन्यासी भी उसके आश्रम के पास ही रहा करता। वह रोज सुबह उठता तो देखता कि वेश्या नदी में स्नान कर रही है। उसके शरीर के कपड़े उसके शरीर में चिपके हुए हैं। उसके शरीर का उभार साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले तो सन्यासी ने इधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे यह रोज का कार्यक्रम हो गया। उसके बाद सन्यासी जानबूझकर ऐसे समय का चुनाव करने लगा जब वह नदी पर नहाने जाए तो वह वेश्या नदी में नहा रही हो या नहाकर तुरंत निकली हो। इधर सन्यासी वेश्या की तरफ आकृष्ट होता जा रहा था और वेश्या अपने जीवन से मुक्त होती जा रही थी। वह देखती कि सन्यासी उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन अब उसे कोई शर्म नहीं आती। उसके शरीर का मतलब समाप्त हो चुका था। वह अपने देह से मुक्त हो रही थी। उसे लगता कि देख रहा है तो देखने दो, यह शरीर ही तो है, यह चमड़े का एक आकार ही तो है जिसे वह देख रहा है। धीरे धीरे वह वेश्या सन्यासिनी हो रही थी और सन्यासी उसके प्रेम में गिरफ्त होता जा रहा था। यह क्रम चलता रहा और सन्यासी का तेज उसके चेहरे से गायब होने लगा। जब वह ध्यान करता तो ध्यान में उसे वेश्या के वही मूर्ति नजर आती जो वह नहाते हुए देखता था। उसके ध्यान की गूढ़ता विलीन होने लगी। उसका ध्यान अब उच्च अवस्था में नहीं पहुंचता था। वह हमेशा ही वेश्या के बारे में चिंतन करने लगा। पहले जहां वह ध्यान में मुक्ति के बारे में सोचता, अरहत पद प्राप्त करने के बारे में सोचता, वहीं पर अब वह वेश्या के बारे में सोचने लगा था। उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही थी और इधर वेश्या दिन प्रतिदिन मुक्ति की तरफ कदम दर कदम बढ़ाती हुई बढ़ती चली जा रही थी। आखिरकार वह समय आ गया जब सन्यासी से रहा नहीं गया। युवावस्था का सन्यासी उस वेश्या के प्रेम में पड़ा हुआ। एक रात वेश्या के दरवाजे पर जा पहुंचता है। वेश्या अपनी कुटिया में विश्राम कर रही थी। उसे कोई भय नहीं था। उसका भय उसकी मुक्ति के साथ समाप्त होता चला जा रहा था। सन्यासी ने वेश्या को आवाज लगाई। वेश्या ने आवाज सुनी और उसकी नींद टूट गई। वह बाहर आई और सन्यासी से बोली, गुरुदेव, क्या आप मुझे दीक्षा देने आए हैं? क्या आप मुझे अपनी चेली स्वीकार करेंगे? वेश्या को लगा कि यह सन्यासी उसके संतत्व से, उसकी मुक्ति से बड़ा ही प्रसन्न है और आज वह उसे अपनी चेली स्वीकार करने के लिए आया है। लेकिन सन्यासी के मन में तो कुछ और था। उसने कहा कि मैं कुछ देने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे द्वार पर एक भिक्षु बनकर आया हूँ। उस सन्यासी ने वेश्या ने कहा, रात के समय भिक्षु महात्मा बुद्ध ने तो कहा था कि शाम के समय आप भिक्षा नहीं मांग सकते हैं, फिर आप रात में भिक्षा मांगने कैसे आए हैं? सन्यासी ने कहा कि देवी, मैं जो मांगने आया हूँ रात में उसका सौंदर्य कुछ और होता है। मैं तुमसे रति की भीख मांगने आया हूँ। मैं तुमसे संभोग की भिक्षा चाहता हूँ। जैसे ही उस वेश्या ने सन्यासी के मुख से संभोग की भिक्षा यह शब्द सुना तो वह सन्न रह गई। उसने सोचा कि यह क्या हो गया? मेरे सानिध्य ने इस महात्मा को किस गति में पहुंचा दिया? वेश्या अब मुक्त हो चुकी थी, इसलिए सन्यासी की गलती में भी उसे अपनी ही गलती दिखाई दे रही थी।
वह बाकी सबको सुंदर देख पा रही थी। वेश्या ने कहा कि महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था। मुझे सोचना चाहिए था कि बगल में एक सन्यासी निवास करता है, उसके ऊपर क्या गुजरेगी। इस पर सन्यासी ने कहा कि नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हारे पास संभोग की भिक्षा मांगने आया हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और हमें विवाह कर लेना चाहिए। यह हमारा दायित्व है कि हम संतान उत्पन्न करें जिससे मनुष्यता बची रहे, क्योंकि हम संतान के रूप में ही अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं और फिर अपनी शिक्षाएं उसके अंदर स्थापित करते हैं, जिससे यह क्रम चलता रहता है और मनुष्यता का विकास होता है। वेश्या ने कहा कि लेकिन महाराज, वह तो गृहस्थों के लिए है, हम सन्यासियों के लिए संभोग और संतति का उत्पन्न करना मना है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस पर सन्यासी ने कहा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने भी तो किया था, उनका भी विवाह हुआ था, उनका भी एक पुत्र हुआ था। सन्यासिनी बनी हुई वेश्या ने कहा, लेकिन यह उनके गृहस्थ जीवन में था। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कभी भी पत्नीवत संबंध नहीं रखा, जबकि उनकी पत्नी तो उनके संघ में सम्मिलित भी हो गई थी। सन्यासी के पास कोई उत्तर नहीं था। आज वह तर्क करने या शास्त्रार्थ करने नहीं आया था, आज वह केवल प्रेम की भिक्षा मांगने आया था। लेकिन वेश्या अब देह से मुक्त हो चुकी थी, उसे इन सब चीजों से ऊपर उठने की आदत हो गई थी। उसने कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए था, मैंने आपका बहुत बड़ा अहित कर दिया है। अब मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी और मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप इस जगह को छोड़कर इतनी दूर चले जाएं जहाँ आपको इन सब बातों की याद ही नहीं आए। आप अपने ध्यान में वापस लौटी हैं, लेकिन मुझे अपने पुराने जीवन में लौटने के लिए विवश मत कीजिए। यह कहकर वेश्या उस सन्यासी को वहीं छोड़कर उसी रात वहां से दूसरे जगह के लिए प्रयाण कर गई। सन्यासी सोचने लगा कि वह या वेश्या कितनी महान है, जिसने कुछ समय में ही अपने देह के मोह को त्याग दिया और मैं बचपन से ही सन्यास की दीक्षा ग्रहण कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर का संयम टूट गया। सन्यासी अपने संयम को और बड़े स्तर तक ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उस जगह से दूसरी दिशा में वापस चला गया और यहाँ पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, यह कहानी बताती है कि मन पर विजय प्राप्त करने के लिए संयम के साथ साथ दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी होता है। यदि आप भी कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपका मन आपको करने नहीं दे रहा है, तो आप अपने मन पर संयम लगाने से पहले दृढ़ संकल्पित होइए। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।